समता पार्टी के ऊपर मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। समता पार्टी का नारा था साफ सुथरी राजनीति। क्या आप मानते हैं कि आज भी वही भावना राजनीति में जरूरी है? एकदम समता पार्टी का जो मूल उद्देश्य था साफ सुथरी राजनीति, और हमारे नेता जो है आज तक 6 साल जो है केंद्र में मंत्री रहे, 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और किसी माई के लाल का हिम्मत है कि हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का किसी तरह का भेदभाव का आरोप जो है लगा दे, तो हम लोग के प्रेरणा स्रोत है नीतीश कुमार जी। और वह समता पार्टी का जो उद्देश्य था उसको भी आज क्रियान्वित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम आपके बचपन के बारे में कुछ बात करेंगे। गांव की मिट्टी, स्कूल और समाज से जो रिश्ता बना, क्या आज भी वो भीतर से प्रेरणा देता है? देखिए, गांव जो है मैं स्पष्ट कर देता हूं कि शहर के बनस्पत गांव ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी के दुख सुख होता है तो पूरे एक दूसरे के सहयोग के लिए ग्राम के लोग जो है पहुंचते हैं, लेकिन शहर में इस चीज़ का अभाव रहता है। इसमें एक बगहा से जुड़ा मुद्दा है, वो भी मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ ही लूँ, क्योंकि आप एक सरकार के उस पद पे हैं जहां आप आवाज उठा सकते हैं। बगहा को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। क्या अब यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है या कुछ उम्मीद है? बरसात के मौसम में गंडक नदी हर साल भारी तबाही लाती है। क्या इस संकट से निपटने के लिए आपकी कोई अस्थायी योजना बन रही है या बनी है? जैसे जब मैं यहाँ आया तो देखा कि आपके पास हर वर्ग के लोग आए थे और आप काफी शालीनता से उनके कार्यों के जो निष्पादन होता है आपने किया। तो क्या ये आपका शुरू से ये नेचर है या बाद में राजनीति में? देखिए, हमारा शुरू से ही नेचर रहा है, और जो मैं राजनीति में आया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक जमीनी कार्यकर्ता को, एक गरीब के बेटा को उन्होंने उच्च सदन का सदस्य जो है बनाने का काम किया। और रहा बात कि कोई भी जनता अगर आती है तो बहुत विश्वास के साथ आती है, और उसका शालीनता से पेश आने से उसके मन में अपनापन का भाव दिखता है। जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि काम कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, वोट का चिंता मत कीजिए, पूरे बिहार का विकास होना चाहिए, गरीबों का सेवा होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए। वोट जो है वह दूसरी प्रावधान पर जो है आता है। जब आप नौजवान थे तो क्या तब राजनीति को कभी जीवन का रास्ता मानकर आपने देखा था, या बस आप लड़ाई कर रहे थे कि जो गरीब वंचित है उनको हक अधिकार मिल जाए? देखिए, जब मैं नौजवान थे तो उस समय अपराध का चरम सीमा जो है चंपारण में था, बिहार में था। तो वो अपराधी लोग भोले भाले जनता का, आम जनों का अपहरण करते थे, वसूली जो है लेवी लगाते थे, गरीबों का बकरी खस्सी उठा कर लाके खा जाते थे, और अराजकता का माहौल था। तो उसमें हमने हमेशा जो है अपराध के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य भीषम साहनी जी। इनसे पॉडकास्ट शुरू करने के पहले मैं इनके बारे में कुछ परिचय देना चाहूँगा। कभी कभी कोई नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, वो एक प्रतीक बन जाता है, आदर्श का, तप का, निष्ठा का। और जब नाम हो भीष्म तो सिर्फ उम्मीदें बड़ी नहीं होती, वो खुद इतिहास लिखती हैं। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो राजनीति में सिर्फ पद से नहीं, अपने स्वभाव, सेवा और संकल्प के लिए जाने जाते हैं। भीष्म साहनी, एक ऐसा नाम जो महाभारत में भीष्म की तरह अधिक, लेकिन आज के समय में जनता के लिए कर्तव्यनिष्ठ और विनम्र, जिनके लिए राजनीति केवल भाषण देने का माध्यम नहीं, जमीन से जुड़े लोगों के आवाज बनने का जरिया है। बिहार विधान परिषद के सदस्य होने के बावजूद इन्होंने कभी खुद को जनता से अलग नहीं किया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष बनकर वो सिर्फ फाइलें नहीं पढ़ते हैं, वो गांव गांव जाकर ये देखते हैं कि कौन बेघर है, कौन भूखा है और कौन आज भी सरकार को अपना नहीं मानता। इनकी एक खास बात, इनके दरवाजे पे जब कोई आता है तो नेता नहीं, बेटा बनकर उसकी बातों को सुनते हैं। इनके दरवाजे पर कोई जाति, कोई पार्टी, कोई धर्म नहीं, सिर्फ होता है एक इंसान। तो आज के हमारे गेस्ट भीष्म साहनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को धन्यवाद। भीष्म साहनी जी, हम सबसे पहले ये शुरुआत इस पॉडकास्ट का जो पहला सवाल है हम इससे करना चाहेंगे कि जिस वक्त आप नौजवान थे उस वक्त बिहार में जैसे राजनीति जैसे क्षेत्र में, खास करके गांव से निकलने के बाद, ये कदम चुनना ही एक मुश्किल कदम रहा होगा। तो कैसे, मतलब क्या चीज़ प्रभावित कर गई कि आपने अपने आप को समाज सेवा, राजनीति की तरफ मोड़ा? देखिए, 1980 में, 82 में जब बाढ़ आया जी, और कटाव पीड़ित लोग खाने के लिए मोहताज थे, राशन के लिए मोहताज थे, उस समय मेरे मन में एक भाव आया जी। मैं छात्र जीवन में था कि नहीं, छात्र जीवन के साथ साथ
जनता का सेवा करना चाहिए। और उस समय से ही हम जनता की सेवा में संघर्ष जो है किए, और जो कटाव पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित थे, जो असहाय लोग थे, उनको सरकार के स्तर से मदद पहुंचाने का काम जो है हम शुरुआत किए। जी, जैसे कि आपके माता पिता का संघर्ष और उनके संस्कार आपके जीवन के किस तरह दिशा देते रहे? देखिए, हमारे माता और पिताजी का सदैव आशीर्वाद रहा कि अपना शिक्षा भी ग्रहण करें और साथ ही साथ गरीब गुरबा दबे कुचले को सेवा करना, उनका हक दिलाना, उनको न्याय जो है दिलाना, हमेशा उन लोगों का प्रेरणा स्रोत रहा है कि आप शिक्षा भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो वंचित जमात के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनका जो है वाजिब हक है वह मिले। ये भी उनसे हमेशा प्रेरणा मिलता था कि गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जी, हम आपके बचपन के बारे में कुछ बात करेंगे। गांव की मिट्टी, स्कूल और समाज से जो रिश्ता बना, क्या आज भी वो भीतर से प्रेरणा देता है? देखिए, गांव जो है मैं स्पष्ट कर देता हूं कि शहर के बनस्पत गांव ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी के दुख सुख होता है तो पूरे एक दूसरे के सहयोग के लिए ग्राम के लोग जो है पहुंचते हैं, लेकिन शहर में इस चीज़ का अभाव रहता है। और शिक्षा, प्राइमरी शिक्षक लोग जो है, जो शुरुआत में शिक्षा दिए, उन्होंने भी जो है उसको भी हम लोग ग्रहण किए और जनता के बीच में जो है हमेशा रहते हैं और भविष्य में भी जनता के बीच में रहेंगे। जी, जैसे जब मैं यहाँ आया तो देखा कि आपके पास हर वर्ग के लोग आए थे और आप काफी शालीनता से उनके कार्यों के जो निष्पादन होता है आपने किया। तो क्या ये आपका शुरू से ये नेचर है या बाद में राजनीति में? देखिए, हमारा शुरू से ही नेचर रहा है। और जो मैं राजनीति में आया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब एक गरीब के बेटा को उच्च सदन का सदस्य बनाए, तो मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। एक जमीनी कार्यकर्ता को, एक गरीब के बेटा को उन्होंने उच्च सदन का सदस्य जो है बनाने का काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और रहा बात कि कोई भी जनता अगर आती है तो वह बहुत विश्वास के साथ आती है और उसका शालीनता से पेश आने से उसके मन में अपनापन का भाव दिखता है। जैसे हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि काम कीजिए, जनता का सेवा कीजिए, वोट का चिंता मत कीजिए, पूरे बिहार का विकास होना चाहिए, गरीबों का सेवा होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए। वोट जो है वह दूसरी प्रावधान पर जो है आता है। उन्हीं से हमारे नेता जो है नीतीश कुमार जी के प्रेरणा से ही जो भी लोग आते हैं, मैं उनको शालीनता से बात भी करता हूं, जो संभव हो गिलास पानी देके उनका स्वागत भी करता हूं और जो भी उनका समस्या होता है उसका त्वरित निष्पादन मैं करता हूं। और मैं कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रखता हूं। जो लोग आते हैं उनका जो काम हमसे बन सकने वाला होता है, जो नियमानुकूल है, उसको त्वरित जो है निष्पादन करवाने का काम करते हैं। जी, जब आप नौजवान थे तो क्या तब राजनीति को कभी जीवन का रास्ता मानकर आपने देखा था या बस आप लड़ाई कर रहे थे कि जो गरीब वंचित है उनको हक अधिकार मिल जाए? देखिए, जब मैं नौजवान थे तो उस समय अपराध का चरम सीमा जो है चंपारण में था, बिहार में था। तो वो अपराधी लोग भोले भाले जनता का, आम जनों का अपहरण करते थे, वसूली जो है लेवी लगाते थे, गरीबों का बकरी खस्सी उठा के लाके खा जाते थे और अराजकता का माहौल था। तो उसमें हमने हमेशा जो है अपराध के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। और माननीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब 94 में आए तो उनके साथ बहुत का बल मिला और जनता के आशीर्वाद से जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की गद्दी संभाले तो आज अपराध मुक्त बिहार जो है बनाने का उन्होंने काम किया, सुशासन का राज उन्होंने स्थापित करने का काम किया और बिहार को विकसित राज्य बनाने का जो है काम किया। उन्हीं के प्रेरणा से जो है हम भी आज भी उनके पद चिन्हों पर चलते हैं और आगे भी चलने का प्रयास करेंगे। जी, जैसे जब मैं ये पॉडकास्ट लेने आ रहा था तो उसके पहले मैंने आपके बारे में, आपके जीवन के पीछे जो भी अनुभव रहे हैं उसको जानने का प्रयास किया। तो मुझे पता चला कि आप पहले समता पार्टी से
आपने राजनीति की शुरुआत की थी। तो क्या आप मानते हैं कि उस वक्त से ही आपको वो एक जज्बा मिल गया और बाद में नीतीश जी का साथ मिला तो उससे और आपका हौसला देखिए, बुलंद हो गया? हम जो जनता पार्टी की सरकार जो बनी, जी कर्पूरी जी के विचारधारा से, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से जो है, हम शुरू से जो है उनके विचार को मानने वाले लोग थे। और 1989 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जी उसमें महती भूमिका जो है हम निभाए। और उसके बाद 94 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 14 सांसदों के द्वारा अलग पार्टी का निर्माण किया गया। उसी समय उनके साथ मैं चला गया कि नहीं, ये एक विचारधारा है, एक सोच है नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, तो उनके साथ जो है जनता पार्टी से हम लोग समता पार्टी में चले गए और आज तक नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। जी, समता पार्टी के ऊपर मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगा। समता पार्टी का नारा था साफ सुथरी राजनीति, क्या आप मानते हैं कि आज भी वही भावना राजनीति में जरूरी है? एकदम, समता पार्टी का जो मूल उद्देश्य था साफ सुथरी राजनीति, और हमारे नेता जो है आज तक 6 साल जो है केंद्र में मंत्री रहे, 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और किसी माई के लाल का हिम्मत है कि हमारे नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का, किसी तरह का भेदभाव का आरोप जो है लगा दे, तो वह हम लोग के प्रेरणा स्रोत है नीतीश कुमार जी। और वह समता पार्टी का जो उद्देश्य था उसको भी आज क्रियान्वित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपको एक जनता से जुड़ाव और जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, तो इसके ऊपर मैं कुछ 2-4 प्रश्न रखा हूँ, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। आपको गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का नेता कहा जाता है, क्या आप इसे एक पहचान मानते हैं या एक मिशन मानते हैं? देखिए, मैं तो अति पिछड़े परिवार में जन्म लिया हूँ जी और जो राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए वह अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों को वह भागीदारी पहले नहीं मिली थी। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, उसमें उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण देकर और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित ये समुदाय की तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं। और नीतीश कुमार का काम दिखता है, काम बोलता है, जो सबके सामने है। जी, लोग कहते हैं भीष्म जी मिलते हैं तो नेता नहीं परिवार जैसे लगते हैं, आप ये अपनापन कैसे बनाए रखते हैं? जैसे आपने शुरू में बताया कि पानी दे के आप उन लोगों का स्वागत करते हैं, तो और क्या है सर आज? देखिए, ये सब चीज जो है, जो हम लोग के पास जो लोग आते हैं वह पीड़ित ही लोग, किसी न किसी समस्या से उलझे हुए ही लोग जो है हम लोग के पास आते हैं। तो जब उनको हम सम्मान देते हैं, सम्मान देंगे तो उनका पीड़ा प्रथम दृष्टिया वहाँ कम हो जाता है और उनको उनका काम का निष्पादन जो है करा देते हैं, ताकि वह प्रफुल्लित होकर खुशी खुशी जो है जाए। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब गरीब दबे कुचले लोग आते हैं और उनकी मैं बात सुनता हूँ तो उनको लगे कि मैं किसी नेता के पास नहीं गया हूँ, मैं अपने भाई, भतीजा, अपने चाचा के पास गया हूँ, जो एक पारिवारिक अपनापन लगे, यह मैं महसूस करता हूँ। जी, अभी एनडीए की मौजूदा सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये गठबंधन बिहार को अस्थायित्व और विकास दे रहा है? देखिए, एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाई नरेंद्र मोदी जी और बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार। आज रोड का देखिए, पहले रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था, आज चमचमाती रोड मिल गए। 23 से 23.5 घंटा बिजली जो है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुंचा हो और बिजली जो है उपलब्ध रहती है। कानून का राज स्थापित है, सुशासन का राज स्थापित है। हॉस्पिटल में जो है दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर बैठ रहे हैं। आज कहीं देखिए कि विद्यालय जो है हर कस्बे में जो है चमचमाती भवन का निर्माण हुआ है। और आज हमारी बालिकाएं जो है हर पंचायत में जो है 10+2 का जो है विद्यालय का स्थापना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के द्वारा कर दिया गया, ताकि उस बच्चियों को 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पहले जो है उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है।
और हमारे बच्चे और बच्चियां दोनों जो है शिक्षा जो है अपने पंचायत में ही 10+2 तक कर लेते हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए जो डिग्री कॉलेज है, अन्य जो उच्चतर जो है शिक्षण संस्थान है, वहां जाने का अनेकों काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जैसे मैट्रिक में कोई प्रथम श्रेणी से पास करता है उसको 10,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इंटरमीडिएट में अगर कोई बालिका फर्स्ट डिवीजन से करती है उसको 25,000 दिया जाता है। बीए अगर करती है, ग्रेजुएशन करती है, तो उसको 50,000 रुपये तक का जो है प्रोत्साहन राशि जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे विधान परिषद जिम्मेदारी और क्षेत्रीय मुद्दे के ऊपर। एमएलसी बनने के बाद आपकी सबसे पहली सोच क्या रही? जनता से जुड़े किस मुद्दे को प्राथमिकता दी आपने? देखिए, मैं हॉस्पिटल जो है, बगान मंडलीय अस्पताल हो जी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, जी, शिक्षा में जो है गुणवत्तापूर्वक जो है हो, तो ये सब काज मेरे द्वारा जो है किया गया। और उस तरह का विकास के रूप में जो हमारे नीतीश कुमार जी का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना, उसी के कड़ी में मैं हमेशा जो है चंपारण का विकास हो, चंपारण जो है विकसित हो, हमेशा प्रयास करते रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जी। बाद में फिर नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि आप एमएलसी बन के आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो आपको आपदा प्रबंधन राहत एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो क्या आप मानते हैं कि कुछ चुनौतियां रही उस कार्य को करते हुए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट उनका कहना है और करते भी हैं जी कि सबसे पहले आपदा पीड़ितों को राज्य के सरकारी खजाने पर जो अधिकार जो है उनका है, पर सर्वप्रथम अधिकार उनका है। और आपदा प्रबंधन पुनर्वास समिति का मुझे जो चेयरमैन बनाए, तो मैं उसमें आपदा से जो लोग ग्रसित हैं या आपदाएं की जो है घटना घटती है, आकाशीय बिजली गिरी, बाढ़ आया, नाव नदी में लोग डूब गए, एक्सीडेंट हुआ, ये सब हम लोग सोचते हैं कि जनता का जो है यथाशीघ्र जो है उसको जो है मुआवजा जो है मिले, और इस पर हम लोग काम भी करते हैं और लोगों को मुआवजा भी मिलता है और आगे भी यह जारी रहेगा। जी, आप हमेशा जनता के मुद्दे विधान परिषद में उठाते हैं और समाधान तक पहुंचाने की भी भरसक कोशिश करते हैं। क्या यह आपकी राजनीति की असली पहचान है? नहीं, ये राजनीति की असली पहचान है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि आप लोग पक्ष और विपक्ष मत देखिए, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वह जो है आना चाहिए और जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तो जब हमारा मुखिया ही, हमारे सर्वमान्य नेता ही कहते हैं कि जनता का मुद्दा आना चाहिए सदन में, तो मैं यहाँ क्षेत्र का जो भी समस्या होता है उसको सदन में मैं उठाता हूँ और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा उसको क्रियान्वित भी कराया जाता है। इसमें एक बगहा से जुड़ा मुद्दा है, वो भी मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ ही लूं, क्योंकि आप एक सरकार के उस पद पे हैं जहां आप आवाज उठा सकते हैं। बगहा को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है, क्या अब यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है या कुछ उम्मीद है? देखिए, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उनका स्पष्ट घोषणा है कि जो भी बिहार में अगर एक भी जिला का जो स्थापना होगा तो वह सबसे पहले बगहा का स्थापना होगा। वह प्रक्रिया जारी है और उस प्रक्रिया में नियम है, जैसे कि उसके जिला से उसका प्रस्ताव जाता है, फिर जो है उसके बाद आयुक्त जो है के द्वारा वह उस पर अनुमोदन होता है जी। फिर उप समिति के द्वारा जो है गठित करके जो है वहां से अनुमोदन के प्राप्त जो है के बाद जिला का घोषणा होता है। तो ये प्रक्रिया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है किया जा रहा है और बहुत जल्द भविष्य में जो है ये भी जो है बगहा वासियों का, इस चंपारण वासियों का ये मांग जो है पूरा होगा। जी, बरसात के मौसम में गंडक नदी हर साल भारी तबाही लाती है, क्या इस संकट से निपटने के लिए आपकी कोई अस्थायी योजना बन रही है या बनी है? देखिए, पहले जिस तरह का 2005 के पहले जो है जिस तरह का कोई पूछने वाला नहीं रहता था, आज जो है अगर गंडक में पानी आता है तो सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से यह पहले सूचना दिया जाता है कि जो निचले भाग में है वह उनको ऊंचे स्थान पर लाया जाता है और उनको किचन रसोई जो है का हर प्रखंड में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने स्थापना किया है, वहां पर उन लोगों को भोजन कराया जाता है। और बाढ़ से आप देखते हैं कोई जान माल का क्षति अब नहीं हो पा रहा है, पहले कितना होता था। तो सरकार का
देन है कि इस तरह का जो है विकास काम हो रहे हैं, बाढ़ से जान माल का कोई क्षति नहीं हो रहा है। जी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो विजन है वो साफ दिख रही है कि वो किसी भी फील्ड में हो उसमें एनडीए की सरकार काफी मजबूती से अपना पांव जमा रही है। देखिए, एनडीए की सरकार वो जनता की सरकार है। जी ये ना परिवारवाद की सरकार है, जी ना जातिवाद की सरकार है। ये पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं मुख्यमंत्री जी, और जनता के प्रति उनका हमेशा जो है सकारात्मक सोच रहता है, भावना रहता है, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम भी जनता की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। जी, आखिर के मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जो राजनीतिक गठबंधन और विचारधारा के ऊपर है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक खूबी क्या मानते हैं आप, जो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करता रहता है? देखिए, उनका स्वच्छ छवि, जी ईमानदार चेहरा, जी और सबको साथ लेकर चलने का, यही है जो है हमको प्रभावित करते रहता है। क्या जेडीयू में आज भी एक आम कार्यकर्ता पंचायत से विधान परिषद तक पहुंच सकता है? देखिए, अभी आप यहाँ आयोग का गठन हुआ है, जी तो एक सुरेंद्र उरांव जी गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, एक सुदूर क्षेत्र जहां नक्सलाइट पहले था वहां का रहने वाला व्यक्ति को, प्रेमशीला गुप्ता जो गौड़ जाति से आती हैं, वह महिला प्रकोष्ठ को जिला अध्यक्ष थी, उनको जो है आयोग का जो है सदस्य जो है बनाया गया, सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो हमारा ही नेता ऐसा है कि जो है गांव गुरबे से भी आने वाले लोगों को राजनीति में जो है मान सम्मान और राजनीतिक भागीदारी जो है देते हैं। जी, नीतीश जी का जो सुशासन वाली राजनीति है आप किस तरह देखते हैं? क्या आज के दौर में ये मॉडल सफल हो रहा है? एकदम मॉडल सफल हो रहा है। नीतीश कुमार जी का जो है उनका काम दिखता है, उनका काम बोलता है, और पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जो है बिहार का अनुकरण जो है अन्य राज्य कर रहा है। इससे बड़ा हम बिहार वासियों का गौरव के क्षण दूसरा हो ही नहीं सकता है। जी, आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेके मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जो विपक्ष में आरजेडी है वो हमेशा बात करती है कि सामाजिक न्याय की बात करती है, क्या आपको लगता है कि वो जमीन पर लागू हो पाया है उन लोगों द्वारा? सामाजिक न्याय की बात करने का राजद को नैतिक अधिकार ही नहीं है जी, वो तो जनता को दिग्भ्रमित करने का और छलावा देने की बात करती हैं। उनका सर्वप्रथम अपने परिवार का जो है विकास होना चाहिए, परिवार के बाद बचेगा तो कोई बात जो है होगा। और सामाजिक न्याय में जब वह 15 साल की शासन काल रहा, तो मैं पूर्व में ही कहा हूं कि जब त्रिस्तरीय चुनाव कराना था तो उसमें क्यों नहीं सामाजिक न्याय के लोगों को उन्होंने राजनीतिक भागीदारी दिया। जब नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता में आए तो उन्होंने सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको जो है राजनीतिक हिस्सेदारी दिया, मुखिया बनाया, जिला परिषद का चेयरमैन बनाया, प्रमुख बनाया, बीडीसी बनाया, ये सब एकल पद पर भी जो है उन्होंने उनको बैठाने का काम किया। साथ ही साथ जो 50% महिलाएं हैं उनको भी जो है 50% का आरक्षण देकर बिहार पहला इस देश का राज्य है जहां इतने मात्रा में जो है आरक्षण का जो है लाभ दिया। महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है कि आप भी आगे आए, आप घर के अलावा भी समाज को भी सींच सकती हैं। नहीं, घर की महिलाओं को आज माननीय मुख्यमंत्री जी जीविका की दीदी हैं, ममता हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद चेयरमैन है, आज नौकरी में जो है 35% का आरक्षण दे के जो है आज पहले बच्चियां सुरक्षित रहती थी, महिलाएं सुरक्षित रहती थी, लेकिन आज राइफल लेकर इंसास लेकर आज दूसरे को सुरक्षा कर रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दिन है। जी, जब जंगल राज सब सुर्खियों में रहता है, क्या आपको लगता है कि बिहार अब उस दौर से आगे निकल चुका है? एकदम आगे निकल चुका है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जंगल राज से जो है बिहार आगे निकल चुका है, और पुनः बिहार की जनता सब समझ चुकी है कि विकास किनके समय में हुआ और आगे भी विकास किनके समय में होगा। अब जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जी, 2025 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, विकास गठबंधन या नया चेहरा? देखिए, हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि हम विकास पर जो काम किए हैं, काम के बदले हम जो है वोट मांगते हैं, और हम लोग काम जो किए हैं हमारे नेता नीतीश कुमार, उसी की बदौलत हम लोग वोट मांगेंगे, और मुझे विश्वास है कि जनता उनके काम के बदले वोट जो है देगी। जी, आखिर का मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब मैं आपके पास आ रहा था तो उसके पहले मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया था कि मैं भीषम साहनी जी के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूं, तो लोगों का कहना था कि वो एक
बगहा के लिए चेहरा हो सकते हैं इस विधानसभा में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और लोगों का एक ये कंप्लेन है कि बगहा में पिछले कुछ समय से बगहा का कोई लोकल चेहरा क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, हमारे नेता का जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। जी उनका जो भी आदेश होगा उसको मैं पालन करूंगा। उनको उनके द्वारा अगर होगा कि नहीं आप बगहा के चुनाव में आइए, तो हम चुनाव में आएंगे, या वो एनडीए जो है हमारे नेता जिसको भी उम्मीदवार बना के भेजेंगे हम उसके साथ रहेंगे। जी, तो आज का ये पॉडकास्ट भीषम साहनी जी के साथ करके काफी अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल बढ़ा कि मैं बिना कंट्रोवर्सी किए, बिना किसी सवाल को घुमाए सीधे तरीके से पूछ सकता हूं। तो आज के हमारे गेस्ट भीषम साहनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर बगहा की जनता और बिहार की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हो तो दीजिए, आगामी चुनाव भी है, इसको लेके। देखिए, डबल इंजन की सरकार अभी है और बिहार को और विकास करने की जरूरत है। तो मैं जनता से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि जिन्होंने काम किया है उन्हीं को जो है मत दें। एनडीए सरकार के फिर दोबारा जो है बनावे 2025, फिर से नीतीश और 225। जी, तो आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और आपका जो प्रश्न था वो जमीन से जुड़ा हुआ प्रश्न था, और इससे आम लोग को जो है प्रेरणा मिलेगा, और आपसे बातचीत कर बहुत हमें भी खुशी हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनकी बात सोशल मीडिया के जरिए समाज के उन हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे जो एक धारणा बना के रखते हैं कि नेताजी कभी भी गाड़ी से नहीं उतरते। लेकिन जब ऐसे नेता जब समाज में अपने जमीन से, अपने गांव से, अपने लोगों को एक परिवार मान के चलते हैं तो इनसे सीखने वाली बात है। और हम कोशिश करेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, उस वक्त तक बिहार के उन असली नेताओं से मिले जो सच में समाज के लिए एक हीरो है। तो आज के हमारे गेस्ट जो रियल में बगहा और चंपारण क्षेत्र के लिए एक ऐसा चेहरा है जिनको जनता हमेशा प्यार देती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भीषम साहनी जी आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया। जय हिंद।